सह नौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। गुरु भगवान श्री स्वामी शिवानंद जी महाराज को प्रणाम। परमात्मा के प्रत्यक्ष सर्व गुरुदेव श्री स्वामी चिदानंद जी महाराज को प्रणाम। भगवान भाष्यकार को प्रणाम। वेदव्यास जी को, तमाम गुरुजनों को प्रणाम। आप सबके हृदय में विराजित परमात्मा को पुनः पुनः प्रणाम। नमो नारायण नमो नारायण नमो नारायण। ये हमको बड़ा आश्चर्य है। कथा कहाँ समापन हुई? कल नचिकेता ने पूछा, ये स्वर्ग जो है जहाँ कोई भूख नहीं है, कोई प्यास नहीं है, कोई वृद्धावस्था नहीं है, वहाँ तो मृत्यु भी नहीं है, तो ये वहाँ आपकी उपस्थिति भी नहीं है, तो इसका रहस्य क्या है? यथल विथल पाताल तला तले ओम भू ओम स्व ओम महा ओम जना ओम तपा ओम सत्यम, इनका रहस्य क्या है? हाउ दिस थिंग्स आर एग्जिस्टिंग? वहाँ कॉस्मिक एनर्जी है, वैश्वान क्या होती है? यम ने बताया कैसा कुंड करना, कैसी ईंटें, ये समझना चाहिए ये क्या है। ये ईंटें पत्थर की नहीं होती है, हमारे जीवन की कर्तव्य निष्ठा की ईंटें होती है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये नींव में चाहिए। पहले जो ईंट रखी जाएगी नींव में, वो यही है। इसके जीवन में सत्य हो, अहिंसा हो, अस्तेय हो, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शौच, मेंटल हाइजीन, 3 दिन में 3 बार नहाने से क्या होता है? शौच, संतोष, तप, सत्य है तप, ये तमाम ईंटें हैं। उसके ऊपर में 10 ईंट और लगेगी। क्या है वो? 5 कर्मेंद्रिय की, 5 ज्ञानेंद्रिय की। 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय। कर्मेंद्रिय क्या है? हमारे हाथ हैं, हमारे पाँव हैं, मलमूत्र के स्थान है, और जीवा जो बोलती है, ये 5 कर्मेंद्रिय है। ज्ञानेंद्रिय क्या है? सुनना है तो शब्द, टच करना है तो स्पर्श, देखना है तो रूप, चखना है तो रस, सूंघना है तो गंध। तो ये जो हमारी ये कान है, हमारे नेत्र हैं, हमारी नासिका है, हमारी त्वचा है, हमारी जीवा है, ये ज्ञानेंद्रिय है। तो 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 यम, 5 नियम, 20 हो गए। इनके ऊपर 4 जो रहेंगे वह क्या है? वो है हमारे मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार की वेदी के ऊपर ही हमको अपने कर्म जो है उनकी आहुति देनी है। हमारे गुरु महाराज श्री स्वामी शिवानंद जी महाराज कहते थे, ना हम करता हरि करता। मैंने किया, ये भाव को तो शून्य, डिलीट, टोटली डिलीट करना ही पड़ेगा। दुख का विषय यही है। हम थोड़ा कुछ दान दे देते हैं तो पहले उसका चेक के फोटो खिंचवाते हैं। नहीं, दाएं हाथ से किया हुआ दान बाएं हाथ को पता ना चले। कबीरदास जी सिर नीचे करते थे, लोग कहे नहीं उनको। तो ये तमाम जो हमारे कर्म हैं, वो जागृत के कर्म हो, स्वप्न के कर्म हो या सुसुप्ति के कर्म हो, ये हमारे कर्म है। वो कर्म हो, अकर्म हो, विकर्म हो, सत्कर्म हो, अकर्म हो, मैं इसका कर्ता मैं हूं ही नहीं। हमारे ब्रह्मलीन श्री स्वामी
सच्चिदानंद जी महाराज, गुरु भगवान स्वामी शिवानंद जी महाराज के शिष्य जो वर्जीनिया में रहते थे, यूज्ड टू से लेट अस हैव अ पनिंग ऑफ द वर्ड, ऐसा कहते थे। व्हाट इज योर आइडेंटिटी? डेंटिंग ऑफ द आई इज योर आइडेंटिटी। डेंटिंग आई, ये अहम शून्य जा अगर तब तक नहीं होंगे, वो उसमें अग्नि प्रकट ही नहीं होगी। वो जो चिंगारी है ना, चिंगारी, दोनों पत्थर को रगड़ने से चिंगारी उत्पन्न होती थी, लकड़ी को रगड़ने से चिंगारी उत्पन्न होती थी। अभी मैचिस से नहीं तो आपके लाइटर से एक चिंगारी तो उत्पन्न होनी पड़ेगी। वो क्या है? हमारी मन में तीव्र इच्छा, तीव्र तीव्र इच्छा तो होती है, बहुत इच्छा, खाने की, पीने की, घूमने की, बोलने की, बैठने की, क्या क्या तीव्र इच्छा। किसकी? उस परम तत्व के प्राप्ति करने की। ये चिंगारी नहीं है तो हमारा ये अग्नि है वैश्वानर प्रकट नहीं होगा, नहीं होगा। भगवान श्री रामकृष्ण देव हैं, उनके पास में एक युवक गया था। महाराज जी मुझे कहिए, मुझे परमात्मा की प्राप्ति कैसे हो? अरे छोड़ परमात्मा को, बहुत गर्मी है, चल थोड़ा गंगा नहा के आ गए, मेरे कपड़े संभाल, मैं नहाता हूँ। भगवान श्री रामकृष्ण परमहंस देव गंगा जी में डुबकी लगाए। तेरे को गर्मी नहीं लगती? लगती तो निकालना कपड़े, आ जा पानी में तू भी। वो जब जल में गया, उसका सिर को जल में दबा दिया इतना जोर से, वो हाथ छटपटाए, पाँव छटपटाए, लगा मर जाएगा तो निकाला। वो हड़बड़ा गया। महाराज क्या कर रहे थे आप? बताओ, आपके मन में क्या हो रहा था? ये हो रहा था पानी से जल्दी निकलो। इस संसार में जहाँ काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, छल, कपट, घृणा, इससे निकलने के लिए कभी अंदर में अग्नि प्रकट हुई है? आमी किछु चाइ ना छाड़िया चरण दुईखानी, तुमी पुरुष की नाड़ी आमी बुझिते ना पारी, তোমায় না বুঝালে আমি বুঝিতে না পারি। তুমি আধার আধার আধা কেষ্ট সাজিলে বৃন্দাবনে হোগো आनंदमयी माँ, एक बार बिराजो गो माँ हृदय कमलासने। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। हे नाथ, I am thine, thou art mine, thy will be done। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं आपके दास के दास के दास के दास हूँ। तव दासोहम तव दासोहम दासोहम तव दासते भृत्यस्य 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 भृत्य। ऐसा हमारे त्यागराज जी कहते हैं, आंध्र प्रदेश के महान संत भगवान श्री राम। 1 लाख से ज़्यादा उनके भगवान श्री राम की भक्ति में पद रचे गए हैं। रामदास है, रहीदास है, कबीर दास है, तुलसीदास है, नानक दास है। हम किस चीज़ के MA PhD? ट्राई टू बी हम्बल। वो रगड़ना पड़ता है, जब तक रगड़ेंगे नहीं अग्नि अंदर से उत्पन्न नहीं होगी। किसको रगड़ना है? अपने अहंकार को रगड़ना है। गुरु महाराज स्वामी शिवानंद जी महाराज कहते थे, सबसे बड़े अहंकारी साधु लोग होते हैं। गुरु महाराज कहते थे, गिव अप सन्यासी अभिमान। सबसे पहले सन्यासी लोग अपना अभिमान छोड़े। फिर बोलते थे, गिव अप मेल एंड फीमेल अभिमान, मैं पुरुष हूं, तुम आत्मा हो, तुम नित्य सत्य शुद्ध बुद्ध, तुम चैतन्य हो। ये पुरुष क्या है, स्त्री क्या है? ये प्रकृति है, सब कुछ प्रकृति है। मैं वकील हूं, मैं डॉक्टर हूं। अभिमान त्यागो, सेवा करो, नारायण 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 नारायण, गुरु महाराज कहते थे। अग्नि जो प्रकट करना है तो रगड़ करनी पड़ेगी, एक चिंगारी उत्पन्न करने की। रगड़ क्या करना है? अपने अहंकार को रगड़ करने के बाद में जो अंदर से एक पवित्र ज्योति प्रकट होगी, उसको क्या बोलते हैं? शरणागति कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय में कहा, इदम तूते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि अनसूयवे। इदम तूते गुह्यतमं, सुपरलेटिव डिग्री है, गुह्य, गुह्यतर, गुह्यतम।
ये परम गहन ज्ञान जो है वो तुम्हें दे रहा हूं, क्योंकि अनसूयवे, तुम में कोई कपट नहीं है, तुम में छल नहीं है, तुम ट्रांसपेरेंट हो, निर्दोष हो, निष्पाप हो। प्रवक्ष्यामि, कहता हूं। वो 15वें अध्याय के अंत में फिर से कहा, इति गुह्यतमं शास्त्रम इदम उक्तम मया नघ। पहले क्या कहा था? ये परम गहन ज्ञान जो है, गुह्य, गुह्यतर, गुह्यतम, ये मैं तुम्हें दे रहा हूं क्योंकि तुम निर्दोष हो, निष्पाप हो। 15वें अध्याय में कहा, इति गुह्यतमं ज्ञानम इदम उक्तम, मैंने कहा। क्यों? कि तुम अनघ, तुम निष्पाप हो। निष्कपट होना जरूरी है, निष्पाप होना जरूरी है। निष्कपट, निष्पाप दोनों पत्थर का जब घर्षण करेंगे, उसमें से जो चिंगारी उत्पन्न होगी वो एक पवित्रता की चिंगारी उत्पन्न हो जाएगी। ये पवित्रता की चिंगारी जो है वही एक अग्नि है जिसमें से कॉस्मिक सारी संबंधी बनती है। आपने गुब्बारे देखे होंगे ना, मुंह से फुलाते हैं। कुछ गुब्बारे उनको पंप से फुलाया जाता है, किंतु कुछ गुब्बारे होते हैं उसको गैस से फुलाया जाता है। जो गैस से फुलाया जाता है गुब्बारा, उसको छोड़े तो आसमान में चला जाता है। क्यों? हवा में अपना वजन है। मुंह से फुलाकर गुब्बारे को तोल लीजिए, खाली गुब्बारा भरा हुआ कुछ फर्क नजर आएगा? गैस में कुछ है, क्योंकि पूरी सृष्टि तो गैस की भरी हुई है, इसलिए वो जहां से आया वहीं उसमें जाके मिलता है, ऊपर जाता है। तद्रूप, तन्मय, तदाकार, तल्लीन, यह असंभव नहीं है। चाहिए क्या? चाहिए हमारे जीवन में जागृति चाहिए, नचिकेता के समान जागृति चाहिए। नचिकेता को यम धर्म कहते हैं कि मैं तुम्हें वैश्वानर विद्या की जो अग्नि है उसका ज्ञान देता हूं। पूछा तुम समझे? हाँ। क्या समझे? जैसा समझाया गया वैसा ही समझा दिया। ये हम इतने प्रसन्न हैं। उन्होंने कहा, मैं इच्छूं, मैं चाहूं, आई विश कि तेरे जैसे ही विद्यार्थी सबको हो। हमारी दिव्य जीवन संघ बंबई में हमारे गुरु भगवान स्वामी चिदानंद जी महाराज के बड़े अनन्य भक्त हैं, आदरणीय डॉक्टर अनिल सूचक साहब, श्रीमती आभा माता जी। एयरपोर्ट से दूर नहीं रहते। एक बार हमारा लंदन से आना हुआ, रात 1:30 बजे घर में ले गए, सवेरे 7 बजे की फ्लाइट थी। घर में ले गए, नहाए धोए। हम जहाँ गए तो आभा माता जी अपने दोनों बच्चों को पढ़ा रही थी। मैंने कहा अभी 2, 2:15 बज गए, बच्चों को सोने दो। नहीं नहीं स्वामी जी, आपके आशीर्वाद के, आपके दर्शन के लिए जाग रहे। ठीक बात है। हम गए, थोड़ा फ्रेश होकर के नहा धो करके आ गए घंटे भर में, क्योंकि हमको फिर हवाई जहाज में आगे की फ्लाइट पकड़ने की थी। फिर बच्चे पढ़ रहे हैं। अरे बच्चों जाओ सो। स्वामी जी हम तो 3 घंटा सोते हैं, हमारे दोस्त लोग हैं नहीं, हम तो 3.5 घंटा सोते हैं, हमारे दोस्त लोग 3 घंटा सोते हैं, हम तो आधा घंटा ज्यादा सोते हैं। ये बच्चे हैं न्यूरोलॉजिस्ट बन गए, मेडिकल कॉलेज में जाने के लिए उनको ठिकाना नहीं ढूंढना पड़ा, मेडिकल कॉलेज उनको ढूंढती हुई आई। हमारी निष्ठा अध्ययन में, अध्यापन में ऐसी रहे, जगत में कुछ भी असंभव नहीं है। नचिकेता को एक आधार स्तंभ देखो, नचिकेता को एक प्रकाश स्तंभ देखो। एक छोटी सी विनोद वार्ता कह के पूरा करेंगे। एक दादी ने अपनी बिटिया से कहा, अरे तू दिन भर तो भटकती खेलती रहती है, अभी स्कूल खुलने वाले तेरे, अब तेरे को ये भटकने की, खेलकूद की आदत हो जाएगी, तो फिर तू स्कूल में पढ़ेगी कैसे? अरे दादी, पहले ही दिन में स्कूल में इतनी जोर से खांस दूंगी, 2 महीने की छुट्टी हो जाएगी। बताइए, ये विद्यार्थी नहीं है, ये विद्या की अर्थी ले जाने वाली वृत्ति है। विद्या कैसा चाहिए बताएंगे, कल जब पिले मुलेंगे तब। परमात्मा मंगल करे, शुभ करे, कल्याण करे।
ओम शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। आप सबकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद, समय दान के लिए धन्यवाद। आप सबके हृदय में विराजित परमात्मा को प्रणाम। नमो नारायण, नमो नारायण।